चाचा किवें पानी शानी ठीक है ही? पानी माशाल्लाह फटा है ये दोपहर को ना। हाँ जी हौदी के बाहर पानी फटे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह पानी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप हमारा देख रहे हैं हमारा चैनल ALB इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी। यहाँ पर हमने सादिकाबाद चक नंबर 3 में हम एक सोलर ट्यूबवेल सब मर्सीबल 15 HP का इंस्टॉलेशन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि हमारा सब मर्सीबल जो हमने इंस्टॉलेशन किया है वो चल रहा है। पानी का रफ्तार और 6 इंच डिलीवरी है और पाइप देख सकते हैं फुल, और इसकी जो होदी पानी से भरी हुई है। यहाँ पर हमने कितने जो सोलर पैनल लगाए हैं, कितने वाट के लगाए हैं, और यहाँ पर हमने जो VFT है वो कितने किलो वाट की लगाई है, ये मुकम्मल इंस्टॉलेशन इसकी बताएंगे। और ये यहाँ पे बताता चलूँ कि ये मेन पॉइंट ये भी होता है कि बोर आपका अगर अच्छा हो तो रिजल्ट जो है वो ट्यूबवेल का या सबमर्सिबल का जो अच्छा देखने को मिलता है, पानी का फ्लो अच्छा देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पर राजे तहसील पेश करता हूँ अल मक्का कोयटा टरबाइन वाले इकबाल साहब को, जिन्होंने यहाँ पर बोर किया है सब मर्सीवल का, और बहुत ही अच्छा और काम करते हैं और उनका मेयार भी बहुत अच्छा है। अगर सादगाबाद में या कहीं भी किसी ने जो है वो बोरिंग का काम करवाना है तो वो इकबाल साहब अल मक्का टरबाइन वाले से रब्ता कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर भी दे दूंगा। बोरिंग का काम वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करते हैं, जिससे पानी का फ्लो और पानी का रिजल्ट भी अच्छा मिलने को मिलता है, और जो है वो पानी काफ़ी अरसा तक चलता है, बोर बैठता नहीं। तो अब हम चलते हैं VFT की जानब और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर हमने कौन प्रोग्राम की सेटिंग किस तरीके से की है, और सोलर पैनल की तादाद दिखाते हैं और कितने वाट के हमने सोलर पैनल लगाए हैं और कितनी तादाद में लगाए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। पैनल के स्ट्रक्चर के पास आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सोलर पैनल जो इंस्टॉल किए हैं उनकी डिग्री जो है, सबसे पहले मैं हर वीडियो में यही बयान करता हूं कि जो डिग्री है हमारी ठीक होगी तो हमारा जो सोलर का रिजल्ट है हमें बेहतरीन देखने को मिलेगा। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हमें सोलर का रिजल्ट सही देखने को नहीं मिलता। तो वहाँ पर हमने कई जगह पर जाकर देखा तो वहाँ पर सोलर पैनल की जो डिग्री होती है वो डिग्री बनाते ही नहीं, जहाँ पर होती है वहाँ पे उसको लगा लेते हैं। तो इसी वजह से सोलर पैनल का जो रिजल्ट है वो सही देखने को नहीं मिलता। तो मैं आपको हर बार इसी वीडियो में रिक्वायरमेंट करता हूँ, अगर सोलर पैनल का आपने रिजल्ट ठीक लेना है तो कम से कम उसकी डिग्री 25 डिग्री से 30 डिग्री के दरमियान रखें। इससे आपको सोलर पैनल का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा और आपका जो असल मकसद है वो पूरा होगा। तो आप देख सकते हैं हमने 28 सोलर पैनल लगाए हैं 540 वाट के, और उनकी जो डिग्री है 25 डिग्री पर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 5 बजे सुबह 7 बजे से लेकर शाम जो है हमारा 5 बजे तक जो ट्यूबवेल है 6 इंची मुकम्मल फ्लो के साथ चलता है। अगर इसकी डिग्री ठीक है तो रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर इसकी डिग्री का कोई मसला होता तो आपका जो ट्यूबवेल है वो मुकम्मल तौर पर जो है 3 बजे से ज्यादा नहीं चल सकता था। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप सोलर पैनल लगवाते वक्त इस चीज का जरूर मद्देनजर रखा करें कि जो सोलर पैनल की डिग्री है उसको 25 से 30 के दरमियान रखा करें। तो आप चलते हैं हम VFT की तरफ, और वहां पर VFT कितने किलो वाट की है और उसकी इंस्टॉलेशन प्रोग्राम की मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमने की है। हम जी VFT के पास आ चुके हैं। यहाँ पर हमने VFT जो है वो 15 किलो वाट की VFT लगाई है, और जो है ये इसके साथ आप ब्रेकर देख रहे हैं ये DC ब्रेकर है 100 एम्पेयर का। यहाँ पर हमने सोलर पैनल को कंट्रोल किया हुआ है और कंट्रोल लगा कर के इसको VFT के साथ अटैच किया है। इसके साथ आप नीचे देख सकते हैं 3 पोल का आपको ब्रेकर देखने को नजर आ रहा है 60 एम्पेयर का। इस पर हमने मोटर को कंट्रोल किया है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा होगा आपने कि VFT में डायरेक्ट जो है वो मोटर की और सोलर के पैनल की वायर लगा देते हैं, तो उससे जो होता है प्रॉब्लम का सामना भी हो सकता है। लेकिन मैं यही रिक्वायरमेंट करूंगा कि आप सोलर पैनल का को सबसे पहले ब्रेकर पर कंट्रोल करें, उसके बाद जो है आप उसको VFT के साथ अटैच करें। इसी तरह से आप मोटर को भी जो है वो पहले ब्रेकर पर कंट्रोल करें, उसके बाद VFT के साथ अटैच करें। तो सबसे जो बेस्ट तरीका यही है। अब हम इसको VFT को आप देख सकते हैं ऑफ है, तो VFT के जो की पैड की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, ये है हमारे पास जो PRG/ESC ये
प्रोग्राम का इंटर होने का और प्रोग्राम से बाहर आने का बटन है। इसी तरह से ये एरो का है, ये प्रोग्राम को अप डाउन करने के बटन है। इस तरह डाटा एंट्री का बटन है। डाटा एंट्री से मुराद है कि किसी प्रोग्राम की सिलेक्शन करनी है तो हम डाटा एंट्री को इंटर करके उस प्रोग्राम की सिलेक्शन करेंगे। इसी तरह से क्लिक जो का वो बटन है, ये प्रोग्राम जो है ऊपर नीचे करने के लिए होता है। इसी तरह शिफ्ट का बटन है कि हम शिफ्ट से के जरिए प्रोग्राम को जो डाटा इंटर जो प्रोग्राम करना है, शिफ्ट की मदद से हम हिस्सों को चेंज कर सकते हैं। रन का बटन है, ये रन का कमांड है, इसको चलाने के लिए होता है। स्टॉप जो होता है इसको रोकने के लिए होता है। तो अब हम इसको VFT को ऑन करते हैं, सोलर पैनल को ब्रेकर को, तो VFT हमारी देखते हैं ऑन होती है। तो हमने सोलर पैनल का जो कंट्रोल किया था ब्रेकर पर, तो आप देख सकते हैं ऑन किया और VFT में हमारा जो करंट है वो सोलर पैनल का आ चुका है। अब हमने जो 28 प्लेटें लगाई हैं वो किस तरीके से कनेक्शन किए हैं तो मैं आपको ये भी बताया है इसके प्रोग्राम की तरफ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कीपैड पर हमारे पास PRG/ESC का बटन है। तो हम इसको प्रोग्राम ही इंटर होने के लिए है, तो हम प्रोग्राम को इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्रोग्राम की सेटिंग करनी है, बाकी और कुछ नहीं करना। VFT की सिर्फ 2 प्रोग्राम की सेटिंग करेंगे। आपके पास जो है वो आपका जो सबमर्सिबल जो भी ट्यूबवेल या टरबाइन लगाई होगी वो आपकी वो चल पड़ेगी। 2 सेटिंग कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपने P2 के प्रोग्राम में जाना है जो मेन प्रोग्राम है, और P जो B है उसका प्रोग्राम नंबर 4। हम चलते हैं P2 पे। कहीं पे भी आप सोलर पैनल लगाकर VFT लगाकर अगर सबमर्सिबल है या मोनोब्लॉक मोटर है कोई भी लगा रहे हैं, जो कोई भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने 2 प्रोग्राम की सेटिंग करनी है और इसको आप रन की कमांड देंगे, आपका जो सबमर्सिबल होगा या मोनोब्लॉक होगा वो पंप चल जाएगा। तो हम चलते हैं P2 की तरफ। तो यहाँ पर ये एरो के 2 निशान है, इसकी मदद से हम P2 का हिस्सा तलाश करेंगे कि P2 हमें किस जगह पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम एरो की मदद से क्लिक करके हुए P2 में पहुंच चुके हैं। P2 की प्रोग्राम की सेटिंग करनी है हमने। तो सेटिंग करने के लिए हमने डाटा एंट्री का बटन को क्लिक करना है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमें जो देखने को मिला है P2.00, तो मैं इसको फिर क्लिक करूंगा तो हमारे पास 0 का हिस्सा है, तो हम इसको 0 ही रहने देंगे। तो हम इसको दोबारा क्लिक डाटा एंटर को क्लिक करेंगे तो P2.01 है, ये प्रोग्राम की दूसरी सेटिंग है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0011/0। तो ये 11 क्या है, यहाँ पर हमने मोटर के किलोवाट जो है वो इंटर करने हैं कि हमारे पास कितने किलोवाट का सबमर्सिबल है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने किस तरीके से किलोवाट बनाने हैं। तो आप जितने HP का आपका सबमर्सिबल होगा आप उसको ज़रबे 746 करें। एक HP की जो पावर है वो 746 है। आप जो है मेरे पास जो था वो 15 HP का सबमर्सिबल था, तो मैंने इसको 746 से ज़रब किया। जो मेरे पास जवाब आया मैंने उसको तकसीम किया 380 वोल्टेज से, क्योंकि जो हमारे पास जो जितने भी ट्यूबवेल जो सबमर्सिबल पंप होते हैं वो 3 फेज होते हैं। तो हमने मेरे पास जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है वो 380 है, मैं तकसीम किया तो मेरे पास जो पावर आई वो 11 किलोवाट आई। किलोवाट निकालने का तरीका जो आपको समझ आ गया होगा, जितने किलोवाट जितने HP का आपका पंप होगा आपने उसको 746 से ज़रब करना है और 380 पर तकसीम कर देना है। तो अब हम चलते हैं P2 के 11 किलोवाट मेरे पास जवाब है, तो मैंने 11 किलोवाट इस पर इंटर कर दिया। अब मैं चलता हूँ, इंटर किया P2.02 के प्रोग्राम पर इसको इंटर करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो ये जो है डिफॉल्ट ही रहती है, VFT में सेव रहती है। तो अगर आप यहाँ पर 55 है या 60 है या 40 है, अव्वल तो ऐसा होता नहीं, अगर होगा तो आप इसको 50 हर्ट्ज पर करेंगे। तो हम इसको इंटर करता हूं तो P2.03 के प्रोग्राम में चलते हैं। P2.03 के प्रोग्राम को इंटर करता हूं कि ये करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है कि आपके मोटर के चक्कर कितने हैं, यानी RPM। अव्वल तो जो सबमर्सिबल या कोई भी मोनोब्लॉक मोटर आप इंस्टॉलेशन करते हैं उस पर कंपनी की जो स्टिकर होता है वहां पर मुकम्मल तौर पर पंच होता है कितने HP कितने किलोवाट और कितने उसके चक्कर हैं। तो मेरे पास जो है वो 0.2850 चक्कर हैं, तो मैंने यहाँ पर 0.2850 RPM जो है वो सेव किए हैं। मैं इसको डाटा इंटर करूंगा, इसके बाद मेरे पास आ जाता है P2.04 की सेटिंग, इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है कि वोल्टेज कितने हैं, कि हमारे पास 380 वोल्टेज है, कि कितने वोल्टेज पर हमने मोटर को चलाना है। तो 380 जो है वो 3 फेज के वोल्टेज होते हैं। अगर यहाँ पर 250 है या 300 वाट से ज़्यादा है तो आप इसको 380
करके इसको सेव कर दें। तो यहाँ पर P2.05 की सेटिंग है। P2.05 को एंटर करेंगे। यहाँ पर वो पूछ रहा है कितने एम्पेयर की हमारी मोटर है, अब कितने एम्पेयर का हमारा सबमर्सिबल है। तो यहाँ पर मेरे पास 23 एम्पेयर का 15 HP का जो पंप है वो 23 एम्पेयर का वो एम्पेयर पर चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 23 एम्पेयर को सेव किया है। मोटर के आपके पास जो मोटर है उसके ऊपर जो पेज लगा होगा उसके हिसाब से आप इसको सेव करेंगे। जितने HP का पंप होगा वहाँ पे मुकम्मल डिटेल होती है, उस हिसाब से इसको सेव कर दें। तो यहाँ पर जो 5 सेटिंगें थी P2 की ये आपने करनी है जो मैंने बताई है। पहली 2 बाय डिफॉल्ट रहेंगी, उसके बाद जो है 3 4 5 तक आपने P2 की सेटिंग करनी है। जब ये सेटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने प्रोग्राम का बटन जिसे ESC इसको क्लिक करेंगे तो हम बैक चले जाएंगे। अब PB एरो की मदद से हमने PB का ऑप्शन ढूंढना है। PB हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम PB के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं PB का प्रोग्राम हमारे पास आ चुका है। हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग में जाएंगे डाटा एंट्री की मदद से। यहाँ पर हमने PB04 की सेटिंग में जाना है। तो मैं डाटा एंट्री की मदद से करता हुआ PB04 की सेटिंग में पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पर ये हमने सेटिंग करनी है कि हमारे पास सोलर पैनल की तादाद कितनी है। तो मैं इसको एंटर करूंगा। यहाँ पर मैंने 095.0 किया है, मोटर को चलाना है। तो 380 जो है वो 3 फेज के वोल्टेज होते हैं। अगर यहाँ पर 250 है या 300 वाट से ज़्यादा है तो आप इसको 380 करके इसको सेव कर दें। तो यहाँ पर P2.05 की सेटिंग है। P2.05 को एंटर करेंगे। यहाँ पर वो पूछ रहा है कितने एम्पेयर की हमारी मोटर है, अब कितने एम्पेयर का हमारा सबमर्सिबल है। तो यहाँ पर मेरे पास 23 एम्पेयर का 15 HP का जो पंप है वो 23 एम्पेयर का वो एम्पेयर पर चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 23 एम्पेयर को सेव किया है। मोटर के आपके पास जो मोटर है उसके ऊपर जो पेज लगा होगा उसके हिसाब से आप इसको सेव करेंगे। जितने HP का पंप होगा वहाँ पे मुकम्मल डिटेल होती है, उस हिसाब से इसको सेव कर दें। तो यहाँ पर जो 5 सेटिंगें थी P2 की ये आपने करनी है जो मैंने बताई है। पहली 2 बाय डिफॉल्ट रहेंगी, उसके बाद जो है 3 4 5 तक आपने P2 की सेटिंग करनी है। जब ये सेटिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने प्रोग्राम का बटन जिसे ESC इसको क्लिक करेंगे तो हम बैक चले जाएंगे। अब PB एरो की मदद से हमने PB का ऑप्शन ढूंढना है। PB हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो हम PB के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं PB का प्रोग्राम हमारे पास आ चुका है। हम इसकी प्रोग्राम की सेटिंग में जाएंगे डाटा एंट्री की मदद से। यहाँ पर हमने PB04 की सेटिंग में जाना है। तो मैं डाटा एंट्री की मदद से करता हुआ PB04 की सेटिंग में पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पर ये हमने सेटिंग करनी है कि हमारे पास सोलर पैनल की तादाद कितनी है। तो मैं इसको एंटर करूंगा। यहाँ पर मैंने 095.0 किया है। अगर आपके पास 540 के 14-28 पैनल है तो आप इसको 95 पर सेट करेंगे। अगर आपके पास 540 वाट के 30 पैनल है तो आप इसको 100 करेंगे। अगर आपके पास 540 वाट के जो 35 से 40 पैनल है तो आप इसको 105 तक करेंगे। 105 से ज़्यादा आपने नहीं करने। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 105 और कम से कम 70 तक आपके होने चाहिए। अगर आपका पानी कम निकाल रहा है, आपके पास 28 जैसे मेरे पास पैनल है 28, तो मैं इसको 95 पर जो सेट कर सकता हूँ, 90 पर भी कर सकता हूँ। जहाँ पर आपका पानी सेट हो आप इसको सेव करा दें। ये थी VFT की 2 सेटिंग जो मैंने आपको बता दी। बाकी किसी प्रोग्राम को आपने नहीं छेड़ना। ये P2 के प्रोग्राम की 3 सेटिंग्स हैं और PB के ग्रुप की जो है वो PB का 0.4 इसकी 2 सेटिंग कर दें। कोई और सेटिंग करने की जरूरत नहीं। आपका सबमर्सिबल पंप मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से चलेगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश कर दे ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।